नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्ले विद लॉजिक में चैप्टर नंबर 3। उससे पहले आज मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा सीरियस, कुछ आपके चीज़ें पता करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो मेरी कंडीशन थी वही मुझे पता है आप लोगों की कंडीशन है। और मैं नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूँ वो बेकार जाए और आप जो कर रहे हो वो आपका भी बेकार जाए। ठीक है ना? तो अगर आप सिंपल, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से आप प्ले करते हो। हमेशा कैसीनो ही जीतता रहेगा, कभी आप भी जीतोगे? हमेशा अपना ही लॉस कराते रहोगे, कभी कैसीनो का भी करोगे? या जिंदगी भर अपने घर परिवार फैमिली सबको दुख दे के दुनिया से पैसा लेके खुद टेंशन में स्ट्रेस में रह के और एट द एंड क्या सुसाइड कर लोगे या जिंदगी जीने का मन नहीं करेगा, ये चाहते हैं? क्योंकि देखिए सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बुरे लगे तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन क्लियर, अगर कुछ सीखना चाहते हैं ना तो बस मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा और धीरे धीरे करके ही कमाया जा सकता है। देखिए बड़ा नहीं कमा सकते, बड़ा नहीं कमा सकते। अगर आपका लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का लॉस है, तब भी कम से कम आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे कवर करने में। ठंडे दिमाग से सोचिएगा इस बात को। हर इंसान चाहता है ना कि दुनिया की तरह यार मैं भी लाइफ जीऊँ। भाई बड़े बड़े यूट्यूबरों को बड़े बड़े लाइव गेम प्ले जो करके दिखाते हैं, बड़े बड़ी बैट लेके 2-2 4-4 लाख की, उनके इमोशन में मत बहा करो आप कि वो क्या लगा रहे हैं हम क्या लगाए। भाई वो क्या चीज है क्या नहीं है उस चीज पे आपको नहीं जाना। मैं कोई यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मेरा बस जो लॉजिक है, मेरी मेहनत है, वो सारी ये है कि आप लोगों को अच्छी सब तरह अच्छी चीजें बता सकूं और सारी गलत चीजों के बारे में क्लियर कट बता सकूं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि देखिए जो मैंने रिकवरी करी वो इसी तरीके से करी है। पहले मैं भी बहुत परेशान था, मैं भी स्ट्रेस में था। तो बाकी आप लोगों की इच्छा है, शुरू करता हूँ अपना चैप्टर नंबर 3। देख लीजिएगा आप। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है और पहले दो इसमें मैंने सब्जेक्ट कवर करे, लिमिट और फीलिंग, जिसे आप नाम दे सकते हैं इमोशन का। लिमिट और फीलिंग, मैं पहले लिमिट पे बात करता हूँ। सिंपल, अगर कहीं भी जब आपका मन करता है अपनी फैमिली को खाना खिलाने का, कहीं ले जाने का, आपको पता है आपका बजट कितना है? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये। आपको पता है आपका बजट इतना है? मैं कह रहा हूँ 4,000 रुपये। उसी के अकॉर्डिंग आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसी होटल में ले जाएंगे और उसी होटल में जाएंगे। पता है आपको इतने तक का बजट है? या फिर आप सीधा कूद जाएंगे यहाँ पे 3 स्टार होटल में या 5 स्टार में? मुझे बताइए। सीधा तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा बजट कितना है। लिमिट पता है ना आपको अपनी? यार मुझे अपनी लिमिट पता है, सब इंसान को अपनी लिमिट पता है। आपको भी तो लिमिट पता है ना फ्रेंड अपनी, कितनी लिमिट है? तो इसके अकॉर्डिंग चलो भाई, इसके अकॉर्डिंग। इसको इससे ना जोड़ा करो। अगर आप लिमिट को फीलिंग से और इमोशन से जोड़ दोगे ना, वहाँ हमेशा, लिख दे रहा हूँ मैं हिंदी में, समझ आ जाएगी, विनाश होगा इंसान का। लॉस भी कह लो, कुछ भी कह लो, सर्वनाश होगा, विनाश होगा इस जगह पे, अगर लिमिट को फीलिंग से आप टच कर दोगे तो। और कैसीनो में ना हर बार इंसान यही गलती करता है, हर बार। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, और बेटर समझा देता हूँ। आपने 2,000 रुपये ऐड करे आईडी के अंदर, डिपॉजिट। आपने सोचा मैं 200 रुपये रोज कमाऊंगा, 10%, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कमते हैं। आपने पहले दिन कमा लिए, आपका दिमाग शांत, ठीक है मेरा टारगेट पूरा। ये आया दूसरा दिन, दूसरे दिन आप सोचोगे मैं 200 कमा लूँ, कमा लिए। तीसरे दिन आपने 200 कमा लिए, कमा लिए। तीसरे दिन एक ऐसी चीज आ जाएगी आपके साथ में, क्या आपको लग रहा है ना मैं 200 नहीं यार मुझे 400 की जरूरत है आज। ये हो गई आपकी फीलिंग, ठीक है, इमोशन। आप ये सोचोगे मुझे यहाँ 200 रुपये और अगर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए इंसान की लाइफ में जरूरतें आती रहती हैं। आप 200 के चक्कर में, अब आपका ये कितना हो गया टोटल, 400 तीसरे दिन के लिए। या फ्रेंड आपने अपना लिमिट से अपनी फीलिंग को अटैच कर दिया और फीलिंग आपकी 400 की हो, 200 की एक्स्ट्रा हो चली, जो आपकी लिमिट थी 200 की, आपने 200 ऐड कर दी। कभी भी ऐसा मत करना। ध्यान रखना पहली चीज, जो आप
गेम प्ले करने से पहले अपनी फैमिली की फोटो, अपने परिवार की फोटो, अगर चोट खा के बैठे हो तो नहीं चोट खानी, अगर नहीं खाई आपने चोट खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड आपको यहीं आना है, ठीक है। इसी तरीके से आना है खेलने के लिए, चाहे किसी भी चैनल पे चले जाओ, खेलना आपको इसी तरीके से पड़ेगा। लिमिट फीलिंग को कभी जोड़ के अगर आप खेलोगे ना, कभी नहीं खेल पाओगे, कभी तरक्की नहीं होगी। अगर आप आ चुके हो, समझ आप में आ चुकी है, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर लो। तीसरे दिन, ठीक है, आप इतना नुकसान करके बैठो, उससे अकलमंदी नहीं है। जब भी आप गेम प्ले करने बैठो, जो आपको बेटर लगे, जो आपका एक्सपीरियंस हो, कहते हैं ना बादाम खा के नहीं ठोकर खा के अकल आती है, जो आपको ठोकरे खा के अकल आई हो, उसका एक 10 नोट्स बना लीजिए, 10 लाइनें, 10 सेंटेंस। मुझे गेम प्ले करते वक्त क्या नहीं करना है, नो, डोंट, और क्या करना है, यस, डू। सिंपल, क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। बस नोट आप बना लीजिए, नोट आपने बना लिया, आपको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपसे कोई भी नहीं जीत पाएगा, कैसीनो तो दूर की बात है। और कैसीनो आपसे जीतता कब है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पता है कैसीनो ना, कैसीनो हमेशा ये चाहता है कि हमें बड़े प्लेयर मिले। कैसीनो किस लोगों से परेशान है, कैसीनो उन लोगों से परेशान है, चिल्लर लोगों से, चिंदी चिड़ी के लोगों से, जो लोग 2,000, 4,000, 5,000 का डिपॉजिट करते हैं, 10,000 का डिपॉजिट करते हैं। कैसीनो ये चाहता है हमें प्लेयर ऐसे चाहिए 5 लाख वाले, 3 लाख वाले। आपने देखा होगा कैसीनो वाले उन्हें वीआईपी मेंबर बना देते हैं, बना, उन्हें बड़ा प्लेयर चाहिए जो कि 2 लाख डिपॉजिट करे। उन्हें पता है इसने 2 लाख डिपॉजिट करे और 2 लाख ये ऐसे हारेगा, 2 दिन हम इसे जिताएंगे, तीसरे दिन ये 2 लाख हार जाएगा। उसे 2,000 वाला, 5,000 वाला प्लेयर नहीं चाहिए। उसे पता है मेरा 2,000 वाला प्लेयर आएगा ना, रोज 200 रुपये निकालता रहेगा। और कैसीनो वालों को पता है हम इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक ये इंसान अपनी लिमिट से खेलेगा, हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ इसमें अपने इमोशन अटैच कर दिए, वहाँ हम इसका ये 2,000 रुपये की आईडी को जीरो कर देंगे, जीरो। उन्हें अच्छी तरह ये चीज पता है। वो 2,000 रुपये वालों से डरते हैं, 5,000 रुपये वालों से डरते हैं, वो छोटे प्लेयरों से डरते हैं, वो बड़े प्लेयर से नहीं डरते। उन्हें ना बड़े प्लेयर में, छोटे प्लेयर में उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं है, बड़े प्लेयर में उन्हें हमेशा इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड, हमेशा आप छोटे प्लेयर बन के रहिए और छोटा छोटा कमाने की सोचिए। कभी भी अगर आप बड़ा कमाने की सोचेंगे ना, तो बड़े के चक्कर में आप रह ही नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए, अगर आपको बड़ा खेलना है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको बड़ा खेलना है, आप करो ना एक काम, 5,000 की आईडी को आप 10,000 की बनाओ ना, 20,000 की बनाओ, 50,000 की बनाओ। पेशेंस है आपके अंदर, कंट्रोल होना चाहिए। आप 1 लाख की बनाओ, आप कैसीनो के पैसे से बड़ा गेम खेलो ना। हमेशा अगर आपका लॉस होता है, 3 चीजों की वजह से होता है। पहला, बिग बैट। दूसरा, ओवर लिमिट, जरूरत से ज्यादा प्ले करना। तीसरा, गैम्बलर साइकोलॉजी। हमेशा आप इन 3 वजह से हारते हो, बस 1, 2, 3। चौथी वजह नहीं है जो आपको हारा जाए, चौथी वजह नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ना बिल्कुल उल्टी है, अभी बता रहा हूँ। आप 10, 20, 50, 200, ये जब आपका बैट चली जाती है ना, आप सीधा 300, 400 की बैट की बात नहीं करते, आप सीधा आते हो 1,000 रुपए की बैट पे। ये होता है बिग बैट। हमेशा इस चीज से बच के रहना। पहली, किसी भी गेम में आप 3 बैट लगातार हार जाओ, गेम को स्विच कर देना, नई गेम में आ जाना, हमेशा याद रखना। दूसरी बात, ओवर लिमिट। ओवर लिमिट, हर इंसान को पता है मुझे किस समय पे खेलना है। दोपहर में 3 बजे खेलना है, 4 बजे खेलना है, 5 बजे खेलना है। अपना समय डिसाइड कर लो, दिन में 2 बार खेलना है, 4 बार खेलना है। जरूरत से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा आपको प्ले नहीं करना है। प्ले करोगे हमेशा ओवर लिमिट के चक्कर में, यहाँ आईडी जीरो होगी 110%। जो बिग बैट का सिद्धांत है वो इसका सिद्धांत है। कैसीनो को आईडी देखने में टाइम नहीं लगता, कैसीनो बेईमानी नहीं करेगा आपके साथ। कैसीनो को पता है ये बंदा कब हारेगा, उन्हें अच्छी तरह पता है कि 3 बैट 4 बैट हार के बंदा हारेगा।
कैसीनो की नज़र से आपको बच के रहना है, हमेशा उन गेमों में जाना है जिसमें 1000, 2000, 3000 कम से कम इतनी ऑडियंस हो, उस गेम में आप जाना प्ले करना है। इन गेमों में आपको एंट्री लेनी है, भीड़ में आपको घुसना है, अपना बैट पास करके, आप अकेले हो, अपनी बैट आपको यहाँ पे पास करके आउट गेम से, फिर सीधा आना है आपको न्यू गेम में। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। बैट पास करी, गेम से निकल लिए, नई गेम में आ गए, खत्म कहानी, हमें मतलब नहीं है। जब तक कैसीनो आपको देखेगा भालेगा तब तक उसे पता ही नहीं पड़ पाएगी। तीसरी चीज, गैम्बलर साइकोलॉजी, सबसे खतरनाक चीज। आज ही जो जन्नत बनाने की सोचते हैं, सपने देख लेते हैं मर्सिडीज के। मुझे एक चीज बताना यार, अगर आप ड्राइविंग सीखोगे, कुछ भी चीज सीखोगे, ड्राइविंग सीखोगे, सीधा मर्सिडीज पे सीखोगे? सीखोगे ना, छोटी गाड़ी पे सीखोगे ना, चाहे वो फीस दे के सीखो, चाहे किसी फ्रेंड की पे सीखो, छोटी गाड़ी लोगे ना, सेंट्रो, मारुति 800, या सीधा मर्सिडीज पे सीखोगे? नहीं ना। उस तरीके से चलो फ्रेंड, पहले छोटे छोटे की तैयारी करो, छोटे छोटे की, 20, 30, 50। अभी मैंने 4 दिन पहले 1000 रुपये आईडी में डाले थे, टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना। 1000 से मात्र 2 दिन में मैंने 2500 रुपये बनाए। 2500 रुपये पूरे मैंने विड्रॉल मार चुका हूँ। क्यों बनाए? खाली इस चीज को दिखाने के लिए कि देखो 1000 रुपये से भी पैसे बनते हैं। लोग कहते हैं ना छोटे से कुछ नहीं होता, भाई छोटे से बहुत कुछ होता है। अगर आपको बड़े खेलने में इंटरेस्ट है, कराते रहो अपना सत्यानाश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। देखो कसम तो खानी पड़ेगी, समय के साथ बदल गए तो अच्छा रहेगा, वरना समय ने आपको बदला तो देखो दोस्तों बहुत तकलीफ होगी। तो बस मैं यही चाहता हूँ हर इंसान इन तकलीफों को ना झेले, ओवर लिमिट कभी ना करें, और हमेशा याद रखना एक चीज सबसे बड़ी, स्ट्रेस, टेंशन दोनों एक ही चीज है, ऑफ माइंड। जब आपकी सिचुएशन कभी भी इस तरीके की हो ना, आपका दिमाग स्ट्रेस में हो, बॉडी स्ट्रेस में हो, चिड़चिड़ा मन हो रहा हो, टेंशन में दिमाग हो, सिर में दर्द हो रहा हो, ऑफ माइंड हो, मूड ऑफ हो, किसी से बात करने का मन ना कर रहा हो, कभी भी आपको गेम प्ले नहीं करना। ध्यान रखना मेरी ये बात का, कभी भी। इन तीनों चीजों का अगर आपको फील आ रहा हो ना, होता है हर इंसान के साथ, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है, कभी भी आप गेम प्ले नहीं करेंगे, गेम अवॉइड, सिंपल। यहाँ आपको गेम को अवॉइड करना है, कितना भी आपका मन करे। मेरी इस बात को नोट कर लेना, अभी भी मन कर रहा हो ना कभी भी इस कंडीशन में आपको गेम प्ले करने का, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना और गेम प्ले करके मुझे आप बता देना कि सर मैं इतना जीता हूँ। तुरंत आईडी जीरो होगी आपकी, तुरंत, क्योंकि उस समय पे मैं बताता हूँ होता क्या है। जो चीज आपको श्योर लगती है बस वही चीज नहीं होती, बाकी सब चीज होती है। अगर आपको, आप रेड ब्लैक पे खेल रहे हैं, या मान के चलिए बकारट में खेल रहे हैं, अगर आपको पता है कि प्लेयर आएगा, 110% पता है, आपने कितने की भी बैट लगा दी, 500 की लगा दी, प्लेयर को छोड़ के सीधा बैंकर आएगा, फिर आपको पता है कि बैंकर आएगा लेकिन अगली बैट पे प्लेयर आएगा। देखिए, जुए की जो दुनिया है ना, कैसीनो की जो दुनिया, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये बड़ी अलग है दिखने में और रियलिटी में। इसका जो डिजाइन करा गया है ना, चाहे आप ऑनलाइन कैसीनो चले जाओ, चाहे ऑफलाइन चले जाओ, अलग तरीके से करा गया है। रियल दुनिया जो होती है ना, लुकिंग जो व्यू होता है उसका, देखना उसको, वो बड़ा अलग होता है। और जो कैसीनो की दुनिया होती है ना, गैम्बलिंग की, कैसीनो, उसका जो व्यू होता है ना फ्रेंड, वो बिल्कुल अपोजिट होता है। वो हमारी दुनिया से, हमारी दुनिया में जो हम सोचते हैं होता है लेकिन वो नहीं होता, वो उस दुनिया का उल्टा होता है। कभी भी मेरी बात को ध्यान रख लेना आप, जब आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, फ्रेश माइंड आपको फील हो रहा है अंदर से, हाँ, तब आप गेम में उतरना। खुश हो आपका दिमाग, फ्रेश माइंड हो, तब आपको गेम में उतरना है, अदरवाइज आपको गेम प्ले नहीं करना है।
तो ये कुछ 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं 5-6 चैप्टरों में कवर करता, लेकिन मैंने एक चैप्टर में कवर कर दी। उसके पीछे एक वजह थी बहुत बड़ी। आज एक फ़ोन आता है मेरे पास, वो बंदा ये कहता है, सर मेरा अब ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा, मैं बहुत लॉस कर चुका हूँ, और मैं अपने आप को कई बार रोकना चाहा, पेशेंस रखना चाहा, लेकिन मैं रख नहीं पाया। कई बार मैं लॉस कर चुका और एट द एंड अब मेरे पे कोई चारा नहीं बचा, मेरे पे कुछ नहीं बचा, मैं चारों तरफ से, हर तरफ से बर्बाद हो चुका हूँ। मैंने बहुत समझाया उसको, सारी चीज़ें समझाई, तो ये कह रहा मेरे से कंट्रोल नहीं होता। जो मैंने इस बोर्ड पे लिखी है, जो आज इस वीडियो में बताई है ना, पहली और आखिरी बार किसी इंसान को मैंने बताई जिंदगी में, खाली एक फ़ोन कॉल पे सारी चीज़ मैंने उसको बता दी। और उसी समय मैंने सोच लिया था कि आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, सारी चीज़ें एक बार मैं कवर कर दूंगा। ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जो कि शायद मैं आपको डीपली समझाता, लेकिन मुझे इतनी पता है कि आप बच्चे नहीं हो, कोई भी बच्चा नहीं है जो अगर ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि आदमी लॉस करा के वीडियो देखने आया होगा। अगर पैसा कमा रहा होता तो वीडियो देखने का किसी पे टाइम नहीं है। जितनी भी मैंने चीज़ें इस वीडियो में कवर करी है ना, आराम से देखिएगा, बिना स्किप करे सारी चीज़ समझ आ जाएगी। स्टॉप लॉस खतरनाक चीज़ है बहुत दुनिया की। ये एक वो सिस्टम है, किसी मर्द को चेतावनी देना, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये हर किसी पे यहाँ रुका नहीं जाता, लेकिन भाई यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं अब सजेशन, आप कई लोगों के दिमाग में होता है कि बैट कितने परसेंट की होनी चाहिए, बैट मैनेजर और स्टॉप लॉस, ये दो चीज बता के वीडियो कवर खत्म करता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, टारगेट 5% अगर है, कुछ भी ले लीजिए, ये हुआ टारगेट, ये हुआ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हो गया आपका टारगेट का 4x, टारगेट का 4 गुना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बस सिंपल, ज्यादा बड़ी मैं बात नहीं कर रहा, टारगेट का 4 गुना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहली बैट कितने की होनी चाहिए, ये भी बता दे रहा हूँ। बैट अमाउंट स्टार्टिंग जो आप करेंगे, मार्टिंगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो बाद में कवर कर लेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे। बैट अमाउंट, डिपॉजिट का 1% बैट अमाउंट होना चाहिए। 5,000 अगर आपका डिपॉजिट है तो पहली बैट आपकी 50 रुपये, 10,000 आपका डिपॉजिट है तो पहली बैट आपकी 100 रुपये। अगर पाँच, इसका स्टॉप लॉस अगर हम निकालेंगे SL, 5,000 अगर आपका डिपॉजिट है, ठीक है, 5% आपने टारगेट लिया, ठीक है, 2,000 रुपये इसका स्टॉप लॉस हो गया, सॉरी 1,000 रुपये इसका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट का 4 गुना। टारगेट हमेशा 5% लेके चलना, 10% मत लेके चलना कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ। 5% को कुछ नहीं करना, आपको 4 जगह डिवाइड कर लेना है, जितना भी टारगेट हो, 3 बार कर लेना, 2 बार कर लेना, 2 बार मत करना, मिनिमम 3 से 4 बार, 4 बार करो तो वेल एंड गुड, 4 बार बहुत है। 10,000 का स्टॉप लॉस आपका सीधा होगा 2,000 रुपये। भाई यहाँ कसम खा लेना, यहाँ रुक जाना, स्टॉप लॉस पे खेलते समय अपनी फैमिली की फोटो रख लेना, यहाँ रुक जाना। वो बात आपको जब समझ में आएगी, जब आप रुक जाएंगे ना और अपना लॉस होने से बचा लेंगे, क्योंकि हारने के बाद सबको अकल आ जाती है, या फिर दूसरी कंडीशन में बात तब समझ आएगी जब आपकी आईडी जीरो हो गई होगी, कि काश मैं उस बैट को ना खेलता, काश मैं रुक जाता। हारने के बाद सबको अकल आती है, मुझे पता है, बहुत ज्ञान आ जाता है, सबसे बड़े ज्ञानी हम हो जाते हैं हारने के बाद में, क्योंकि हारने के बाद कुछ ज़्यादा ही अकल आ जाती है। ठीक है फ्रेंड, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी, लेकिन बहुत बड़ी मैंने चीज़ बताई जो मेरे दिल में थी, आज सीधी मैंने इस वीडियो में ला दी। हो सकता है 4-5 चैप्टरों में इसे कवर करता, लेकिन मैंने कट टू कट क्लियर बता के, सिंपल, मैं ज़्यादा देखो खींचना नहीं चाहता किसी चीज़ को, बस ये चाहता हूँ कोई इंसान अगर फंसा है
तो मेरी वजह से अगर निकल सकता है तो निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ।